वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ये अकाउंट की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डिस्काउंट और रिबेट। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं सर, डिस्काउंट क्या होता है और रिबेट क्या होता है, क्योंकि जनरल वे में ही ये दोनों एक जैसे ही साउंड करते हैं, एक जैसा ही काम करते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो आज चलिए इसके बारे में अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप चाहेंगे कि वो बिज़नेस जल्दी ग्रोथ करे और आपको ऑन टाइम आप लोगों को पेमेंट भी मिलता रहे, क्योंकि बड़े बिजनेसेस में पर्सन जो होते हैं वो कभी कभी हमारे जो कस्टमर बनते हैं वो एकदम से पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए ही एक वर्ड आता है डिस्काउंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट के बारे में समझ लेते हैं। डिस्काउंट एक्चुअल में अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक सेलर अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसका बिजनेस अच्छा हो। इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा जो इसी भी नई शॉप वगैरह स्टार्ट होती हैं तो वो कुछ कम प्राइसेस में चीज़ों को देती हैं, जैसे आसपास के जो उनके सेलर्स होते हैं उनसे कम प्राइसेस में देती हैं ताकि उनका मार्केट थोड़ा ज़्यादा और जल्दी ग्रोथ करे। तो सेम मेरे भाई यही पॉइंट आप लोगों का डिस्काउंट में होता है। डिस्काउंट का पॉइंट भी आप लोगों के दो तरीके की चीज़ों को रेफर करता है, एक तो आता है कैश डिस्काउंट और एक आता है ट्रेड डिस्काउंट। अगर मैं यहाँ पे एक एक करके दोनों को आप लोगों को समझाता हूँ तो बहुत आसानी से समझिएगा। सर सबसे पहले आप एक ऐसे पर्सन हैं जो चाहते हैं कि आपका पेमेंट ऑन टाइम आपको मिल जाए, क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि थोड़े टाइम बाद आके बोल देते हैं कि सर अभी आप हमें ये पेमेंट का सामान दे दीजिए, हम आपको बाद में आके पेमेंट दे देंगे। अब वो हमारे साथ लॉन्ग टाइम से जुड़े हुए हैं तो हम लोग उनको ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों का फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे हम लोगों को अपना बिजनेस और ग्रोथ कराना है। तो एक कैश डिस्काउंट की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, कैश डिस्काउंट आपको लिया जाता है सर अगर एक पर्सन आपको ऑन टाइम कैश में पेमेंट कर दे। ऑन टाइम अगर वो कैश में पेमेंट करता है तो आप लोग उसको वहाँ पे कैश डिस्काउंट प्रोवाइड कराते हैं कि भाई आप हमें कैश में पेमेंट कर दे रहे हैं तो हम आपको क्या दे दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट दे दे रहे हैं। इससे आप लोग इसका देने का पर्पस केवल और केवल आप लोगों को ऑन टाइम ऑन पर्टिकुलर पर्सन से कैश रिसीव करना होता है। दूसरी बात, इसकी एंट्रीज बुक्स में होती हैं। जैसे आप किसी पर्सन को अगर डिस्काउंट देते हैं तो आप उसमें वहाँ पे वो शो करेंगे कि हाँ मैंने राम को इतने रुपए का डिस्काउंट दिया। जैसे सपोज करिए इसकी जो एंट्री होगी वो होगी, सपोज राम से जैसे मुझे मिला था तो राम डेबिट, सपोज मैंने 5000 का उसको गुड्स बेचा और 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पे आप लोगों की ये एंट्री हो जाएगी। और इसके रिवर्स अगर आपको मान लीजिए किसी से डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो आपने कुछ परचेज करा होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट 6000 टू मोहन, या वॉट एवर कुछ भी रख लीजिए कि मैंने मोहन से परचेज करा है, और टू कैश डिस्काउंट। जैसे 5600 आपने उसे पे करे और 400 का आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो यहाँ पे एक तरह से ये एंट्रीज होती हैं। आप यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी लिख सकते हैं चाहे तो पूरा। मतलब इन शॉर्ट आप लोगों को एक बात, ये वाली बात समझ में आ गई कि डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो है वो आप लोगों का सेल को ग्रोथ कराने के लिए नहीं रहता। सबसे मेन पॉइंट उसका ये होता है कि हमको ऑन टाइम कैश में हमारी पेमेंट मिल जाए, और इसकी एंट्रीज बुक में करी जाती हैं। अब सर लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होता है यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी एंट्रीज बुक में नहीं होती। इस बात को आप ये याद रखिएगा, नॉट एंटर्ड इन बुक, ये बुक में नहीं होता। ये आप लोगों का आपकी सेल को, ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा रहता है। यहाँ पे आप उधार में माल बेच देते हैं और डिस्काउंट भी आप प्रोवाइड करते हैं पर्सन को। सर क्यों? ताकि वो आपसे ही दुकान से आके सामान खरीदे या आगे आपसे ही बिजनेस को वो करे। तो इस बात को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई 6000 का गुड्स किसी को सेल आउट करा और उस पर 10% आप लोगों का ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, तो आप ट्रेड 6000 का गुड्स था और उस पर 10% का आपका ट्रेड डिस्काउंट था, तो यानी कि मैं जो बुक्स में एंट्री करूंगा वो केवल 5400 की करूंगा। नीचे जब मैं नरेशन मेंशन करूंगा तो उसमें मेंशन कर दूंगा क्या मैंने उसको, सामने वाले को 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट वर्ड आ रहा था वो नहीं आएगा। मोहन डेबिट टू सेल्स 5400।
दैट्स इट। इस बात को ध्यान रखिएगा, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक में नहीं होती हैं, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश डिस्काउंट की एंट्रीज बुक में की जाती हैं। कैश डिस्काउंट आप लोगों की ऑन टाइम आपको सेल के टाइम पे ही कैश मिले, कि अगर कोई पर्सन आपको आता है और वो आपको पूरा कंप्लीट पेमेंट कर देता है तो आप उसको कैश डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज उसको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट आप लोगों का आपकी बिजनेस को ग्रोथ को इंक्रीज कराने के लिए होता है, इसकी एंट्रीज बुक में नहीं होती हैं। इसके अलावा आपका रिबेट क्या होता है? रिबेट के बारे में मैं एक बात बता दूं, रिबेट जो वर्ड है ये, जैसे आप लोगों का डिस्काउंट जो वर्ड है ये परचेज और सेल पे ही एप्लीकेबल होता है केवल। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कुछ परचेज करा तो डिस्काउंट आएगा, आपने किसी को सेल आउट करा तो भी डिस्काउंट आएगा। लेकिन रिबेट जो वर्ड है, अगर मान लीजिए मेरा कुछ प्रोडक्ट था, हाँ, तो उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थे। अच्छा, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट था, उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थे, सीलन वगैरह के कारण वो ख़राब हो गया था, तो अब मैं उसे कुछ रिबेट पे सेल आउट कर रहा हूँ। रिबेट वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा आप लोग जब टैक्स वगैरह का रिटर्न भी फाइल करते हैं तो भी एक वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है, जिसे हम लोग रिबेट बोलते हैं। तो रिबेट वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है। आप होप आप लोगों को सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सर कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट की एंट्रीज बुक में होती हैं, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। ये पर्सन की आपकी ऑन टाइम अगर वो पेमेंट कर देता है सेल के टाइम पे ही, तो आपको उसके कैश डिस्काउंट देते हैं ताकि आपकी ऑन टाइम पेमेंट रिसीव हो। आप लोगों का ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ताकि आपका बिजनेस ग्रोथ करे। इसकी एंट्रीज बुक में नहीं की जाती हैं, बस वो अमाउंट डिडक्ट करके मेंशन कर दिया जाता है। रिबेट वगैरह सेल परचेज के अलावा टैक्स वगैरह के पार्ट पे भी होता है। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है जिसे आप कम प्राइस में बेच रहे हैं, तो वहाँ पे भी रिबेट शब्द यूज़ होता है। आई होप आप लोगों को जानकारी क्लियर हो गई होगी। इसी तरह की यूजफुल जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।